अरे तुम लोग क्यों नहीं करके आए होमवर्क? कौन कौन नहीं करके आए? करो। जिन्होंने नहीं किया है उनको आज करना है। ये प्रेयर करना तुमको जरूरी है क्या? मैंने कभी करा ही नहीं है प्रेयर। वो आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज। आंखें बंद करिए, एक बार कहने तो बंद करिए। सरस्वती की प्रार्थना करो। माँ सरस बोलो, माँ सरस्वती हमें बुद्धि दो। वो अपन है, वो मैं वहां पे कौन सी एक वंदना कराता हूँ, सरस्वती वंदना। हाँ, थाने तो मनाओ मैया सहार दे। मेरे साथ रिपीट नहीं। थाने तो मनाओ मैया सहार दे। मारा मन खोल के वाड़ वारे जाऊं सरस्वती ने। हिल मिल पूजा मैया मैं करा। थारे भेंट करा फुलहार वारे जाऊं सरस्वती ने। थाने तो मनाऊं मैया शारदा। मारे मन खोल के वाड़ वारे जाऊं सरस्वती ने। सरस्वती माँ आप सभी लोगों को बुद्धि प्रदान करें और तुम्हारी अक्ल जो है उसको ठिकाने पर लेके आए, ताकि हम अच्छा करें भविष्य में। सरस्वती की जो कृपा करे, देखो दो चीजें मैं व्यक्तिगत बताऊं आपको, फिर शुरू कर रहे अपन टॉपिक। बस बस ऐसा है कि जो व्यक्ति सरस्वती माँ के मतलब ज्यादा क्लोज में रहता है, क्लोज में रहने का मतलब यूं कि भाई हाँ हमारे दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि भाई कि विद्या सरस्वती माँ के बिना नहीं आएगी, ये बात फाइनल। तो उसकी सभी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती है, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप हमेशा कहीं भी रहो, कुछ भी करो, माँ सरस्वती के बिल्कुल क्लोज में रहो। एक तुमको मंत्र बताया था ना पहले, एक सरस्वती माँ का मंत्र है, उस मंत्र को मैं किसी को नहीं बताता, आज तुमको बता रहा हूँ। ये पहले बताया एक बार तुमको, वो है ओम ए ओम। क्या है? इस मंत्र को लिख लो, ये मंत्र तुमको जीरो से हीरो बना देगा। और ये सरस्वती मंत्र है। कौन सा है? जो बीरबल था ना, बीरबल, अकबर बीरबल वाला बीरबल, उस बीरबल ने बताया था ये मंत्र की, ये सरस्वती मंत्र है और इसका लेवल है मतलब। तो ये सरस्वती माँ का मंत्र है, कॉपी के ऊपर लिख दिया करो, इससे फर्क पड़ता है। आप जिसको भी मानते हो ना, चाहे किसी भी देवता को मानो, सरस्वती माँ का अलग लेवल अलग। अगर तुमको अपनी आवाज अच्छी करनी है तो सरस्वती माँ वाणी में मधुरता देने का काम भी करती। दूसरा, सरस्वती माँ आपके दिमाग को शार्प करती, माइंड को फ्रेश। इसलिए सुबह सुबह हमेशा प्रार्थना किया करो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, टुडेज टॉपिक इज इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट। इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स। मैंने कल आपको बताया था कि डॉक्टर आर एस परोदा को श्रेय जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट का जाल बिछाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसका नाम था अनफ्रूटफुलनेस। क्या नाम था? अनफ्रूटफुलनेस के सारे कारक हमको याद हो गए। मैंने आपको बताया दो प्रकार के कारक होते हैं, बाह्य कारक, आंतरिक कारक। बाह्य कारक में मौसम की स्थिति, आपके पोषक तत्वों की स्थिति, रोग एवं की ट्रेनिंग, क्लोनिंग, सिंचाई और मृदा की स्थिति। आंतरिक कारक तीन प्रकार के होते हैं, आनुवंशिक, दैहिक, विकास के प्रवृत्ति। आनुवंशिक कारक तीन प्रकार के होते हैं, असंगतता, संकरीकरण, स्वबंध्यता। कोई बात नहीं। दूसरा जो है दैहिक कारक, सीन अनुपात और हार्मोनल इम्बैलेंस। तीसरा जो था विकासीय प्रवृत्ति, उसमें हमने चार चीजें थी। एक तो अपूर्ण फूलों का निर्माण, आपका डाइकोगेमी, उसके बाद में नपुंसकता और उसके बाद में जो था हेटेरोस्टाइल। तो ऐसे करके तुमको ये टेबल याद करनी। किस किस को याद होगी? तो तुम पढ़ा करो, तुमको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ वाले लड़कों की हालत बहुत दयनीय है, रघुनाथ बुरा वाले लड़कों का लेवल है।
रघुनाथपुरा वाले लड़कों का वास्तव में लेवल है भाई साहब। तुम उनको पूछ तो लो कुछ किसी भी सब्जेक्ट में, पराठेदार। अक्सर ये देखा गया है पिछले कई टाइम से। इसलिए क्या है कि अपने आप को सुधारो, नहीं तो दिखा उसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है। अभी ये टॉपिक लंबा है, इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे अपन, लेकिन ये सही है। अब देखो ऐसा है, इंस्टीट्यूट में जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, या फिर आपके जो है सेंट्रल सेंटर क्या कहते हैं उनको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट या इंडियन इंस्टीट्यूट है, ये सारे। अब ये इंस्टीट्यूट हमने सबसे पहले लिख रखे हैं, तो हमें इनकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आ जाएगा तब तो बने बात। शॉर्ट फॉर्म देख करके अपने को फुल फॉर्म याद हो जानी चाहिए, तभी आपका लेवल सेट होगा। कई बार ये चीज बीएससी करने के बाद में आती है, लेकिन अपने कोशिश करेंगे पहले याद कर लेंगे। सीए कहीं लिखा हो, इसका मतलब क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसोर्स सेंटर क्या है। तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट है हम उनको यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले दे रखा है CIAH, क्या दे रखा है, टेक दे रखा है CITH, क्या दे रखा है, CISH और CIH। ये जो इंस्टीट्यूट है चारों के चारों, अपन ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे सारे हॉर्टिकल्चर से रिगार्डिंग है ना, मेन मोटे मोटे। तो यहाँ पे सेंट्रल, मेरे साथ रिपीट करना आप, और उसके बाद में मैं आपको 2 बार रिपीट करो, जितनी बार मैं बोलूँ उतनी बार रिपीट करना मेरे साथ साथ। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर राजस्थान। ये तुम जितनी भी वैरायटी थार के नाम से सुनते हो, थार फला, थार टिंका, थार धमाका, ये सभी वैरायटी जो है, टिंका धमाका मतलब थार नाम की जितनी भी वैरायटी होती है, एंड गोमा नाम की जितनी भी वैरायटी होती है, ये सभी यहीं से निकलती है। कोई गोमा नाम की कोई भी वैरायटी है, गोमा कीर्ति है, गोमा यशी है, गोमा भूराज, जो भी कुछ करके, या थार भूराज करके, या थार आपकी सेविका, ये जितनी भी वैरायटी थार और गोमा नाम की कहां से निकलती है, CIAH बीकानेर से इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर JNK, जम्मू कश्मीर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। यहां से कोई भी वैरायटी निकलेगी, ये लखनऊ में है, कहां पे है, लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश। ये इंस्टीट्यूट पहले खाली आम में, मैंगो में वर्क करता था, अभी ये आम के अलावा काम करता है अमरूद में भी। किसमें करता है, देखो कितने अच्छे प्रश्न आते हैं। आम की एक किस्म का नाम तो है अंबिका, क्या नाम है, आगे वापस बताऊंगा। एक है अरुणिका, तो आम की अंबिका और अरुणिका इसी इंस्टीट्यूट ने विकसित की है। अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया था कि आम की अरुणिका किस्म कौन से संस्थान ने विकसित की है, CISH। अमरूद की भी 2 किस्में हैं, एक तो है ललित और एक है श्वेता, क्या है, ललित और श्वेता, ये दोनों किस्में, जिसमें ललित लाल गूदे वाली किस्म। तो जो ललित किस्म है, प्रश्न सुपरवाइजर 2012 में आया था कि अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म ललित कौन से संस्थान ने विकसित की है, CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, क्या है, ये नया इंस्टीट्यूट है, ये सीधा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या है, ये मेबजी फेमा, कहां पर, नागालैंड, कहां पे है। तुम्हें जब कभी भी मौका मिले, गूगल के ऊपर या मैप के ऊपर जो आपके पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत, इनको ढंग से देखना, पूर्वी भारत को अच्छे से जूम करके देखना, कैसी वहां पे ज्योग्राफी है, पहाड़ है, चाय के बागान है, रबर वगैरह वहां ज्यादा होती है, शिक्षा का स्तर भी उधर ज्यादा। मिजोरम है ना, मिजोरम,
वो एजुकेशन के मामले में टॉप 2 या टॉप 3 में आता है, केरला के बाद में उसी का स्थान है। महिला शिक्षा के मामले में भी टॉपर में से है। मिजोरम का बहुत लेवल है। तो वो जो वहाँ इंग्लिश बोलते हैं लोग ज्यादातर, अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं वहां के लोग। तो अरुणाचल प्रदेश है, नीचे आपका मणिपुर है, मेघालय है, आसाम है, उसमें नागालैंड है, या आपका त्रिपुरा है, मिजोरम, ये सारे के साथ 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं ना इनको। तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, किसकी राजधानी क्या है। कई बार प्रश्न भी आता है वहां की ज्योग्राफी, जब बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो जो पहाड़ है ना, पहाड़, तो वहां छोटे छोटे से पहाड़ है, तो उन पहाड़ का आईएएस के पेपर में उनका ऑर्डर पूछते हैं कि भाई कौन सा पर्वत, इन पर जितने पर्वत, जैसे 4 पर्वत दे दिए ना, जैसे वहां पे है गारो, खासी, जयंती, ऐसे पहाड़ियां हैं आसाम के अंदर, तो उनका क्रम पूछते हैं कि इधर से उधर जमाओ, या इनको पश्चिम से लेकर के पूर्व की साइड में पहाड़ियों को जमाओ। तो ऐसे में तुमको ज्योग्राफी पता रहेगी कि तुम पहाड़ियों को देख लोगे। जनरल नॉलेज है ऐसा। अब कुछ इंस्टीट्यूट और है अच्छे अच्छे वाले, जैसे कि IIHR क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। IARI नई दिल्ली के बाद में सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? लेकिन यहाँ BSc पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, यहाँ खाली रिसर्च होता है। यहाँ की कोई भी वेराइटी है वो अर्का नाम से स्टार्ट होती है। कहाँ से? क्योंकि वहां पे अर्का रिवर है, अर्का नदी के किनारे स्थित है, इसलिए अर्का नाम की सब किस्में। अर्का नाम की अनशंट किस्में कितनी है? अनगिनत किस्में है। अर्का नाम की आम की भी किस्में खूब सारे। कौन कौन से बताओ? बोलो। अर्का अनमोल, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, अर्का उदय, अर्का सुप्रभात, ये सब अर्का नाम की मैंगो की किस्में बताई मैंने अभी आपकी। ऐसे टमाटर की भी अनशंट किस्म। बोलो। अर्का आभा, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ, अर्का आलोक, अर्का विकास, अर्का वरदान एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे। तो ऐसे करके ये अर्का नाम की हर एक क्रॉप की किस्म है। तो अर्का नाम की सभी किस्में कहां से निकलेगी? जेट में आ रखा है प्रश्न के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, बोलो, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बोलो, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, बोलो, हैसरगट्टा बेंगलोर, हैसरगट्टा बेंगलोर। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। क्या तुमको आ जाएगा? ये तुमको आना चाहिए। एक इसी तरीके का अच्छा इंस्टीट्यूट, बोलो, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वेजिटेबल वाराणसी। वाराणसी को ही काशी कहते हैं, तुमको पता है? क्या इसी को बनारस कहते हैं? तो इसी को बनारस भी कहते हैं। तो हाँ, बना जो तुम्हारा BHU नहीं है, BHU अच्छा है, आप वहीं जाकर के पढ़ना। BHU में सीट भी अनसेंट, बहुत सारी सीट है। तो CUET से तुम लोग वहाँ BHU, पहले BHU खुद अपनी अलग से परीक्षा भी करवाता था, अभी नहीं करता। तो BHU में जाके पढ़ने का अच्छा लेवल रहता था। कहाँ से पढ़ा हुआ कि BHU से पढ़ा हुआ हो, तो थोड़ा वजन लगता है उसको। हालांकि पढ़ो कहीं भी, लेकिन वहां भी पढ़ना ही पड़ता। देखो आदमी वहां जाकर के सोएगा तो भी फिर वो कोई मतलब BHU का नाम भी खराब करेगा ऐसा। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्या कहते हैं इसको? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय ने इसको जो है बनाते समय उसको वो किया था, क्या कहता है उसको, मदन मोहन मालवीय जो थे, उन्होंने जब BHU की स्थापना की तो हैदराबाद के निजाम जो होते थे, पहले भारत ऐसे राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था हिंदुस्तान। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया, तुमको पता हो तो। सभी राजाओं महाराजाओं को समझा के सेट करना बहुत बड़ी बात होती है। राजाओं का अलग लेवल था पहले। कोई राजपूत राजा थे तो कोई अपना साम्राज्य थोड़ी छोड़ना चाहता। तो 500 से भी ज्यादा थे ऐसे राजा रजवाड़े छोटे मोटे, कुछ अंग्रेजों के पास में थे कुछ। तो हैदराबाद वाला 3 लोग नहीं माने थे लास्ट में। एक तो जम्मू कश्मीर वाला हरि सिंह, एक जूनागढ़ गुजरात वाला थे, हैदराबाद वाला। हैदराबाद वाले निजाम के पास गए थे पहले पुराने वाले, यार मेरे को BHU की स्थापना करनी है। तो BHU की स्थापना जो है, तो BHU के लिए पैसे चाहिए। तो उन्होंने पैसे कटे थे। निजाम ने कहा मेरा जूते ही नहीं दूं, मैं जूते ले जाओ मेरे, ऐसे कर दिया, बेइज्जती कर दी। उन्होंने उसके जूते की नीलामी लगा के लाखों रुपए बचे। मतलब जूते की नीलामी की तो उसके लाखों रुपए आ गए। तो फिर उसको भी उस बिल्डिंग में काम में लिया था उन्होंने ऐसे। तो ऐसे BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने काफी एफर्ट किया और उसके बाद में जो है स्थापना हुई।
बोलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। काशी नाम की जितनी भी किस्म है, जो वैरायटी काशी नाम से स्टार्ट होती है वो वहीं से। जैसे मैंने आपको भिंडी की एक किस्म बताई थी, काशी लालिमा, क्या नाम था? लाल रंग की भिंडी है, इसके लाल रंग के फ्रूट आते। प्रश्न आया था कि रिसेंटली डेवलप्ड काशी लालिमा वैरायटी किस संस्थान ने विकसित की है? तो इसमें। और किसकी वैरायटी? तो भिंडी की वैरायटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट है, बोलो NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ यूपी। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये एग्रीकल्चर वाले इंस्टीट्यूट के अंडर में नहीं है, ये अलग है। ये अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है, मंत्रालय, उसके अंडर में काम करता है। ये ICAR के अंडर में नहीं। बाकी सभी तो ICAR वाला इंस्टीट्यूट है, ये ICAR वाला नहीं, ये बोटनी वाला इंस्टीट्यूट है, साइंस का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे भी गुलदाउदी पेड़, कमल के फूल, ऐसे दूसरे फूलों पे काम होता है, औषधि पौधों पे। लंबा चौड़ा है। बोटनिकल का मतलब बोटनी के ऊपर बहुत सारा बड़ा इंस्टीट्यूट है, कहते हैं। बोलो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, लखनऊ। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, NHB। इस NHB की स्थापना 1984 में हुई है, ये भी पूछा जाता है। और ये गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पे है? गुड़गांव को आजकल गुरुग्राम कहते हैं, हरियाणा। गुरुग्राम कर दिया इसका नाम, पहले गुड़गांव, इसको आजकल गुरुग्राम कहते हैं। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एक बहुत बड़ा, इंडिया के अंदर हॉर्टिकल्चर को कंट्रोल करने का काम इसी का है। हालांकि मंत्रालय के अंदर में, लेकिन सबसे हॉर्टिकल्चर का यहाँ कोई रिसर्च वगैरह नहीं होती। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेब्लिश किया हुआ एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ प्रशासनिक काम होते हैं ज्यादातर। तो ये कुछ कुछ इंस्टीट्यूट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर, NHM नाम सुना तुमने? इस NHM के नाम से एक नेशनल हेल्थ मिशन भी चल रहा है, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय का चल रहा है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। जबकि इसका नाम क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत 2005-6 के अंदर हुई थी, इंपोर्टेंट है। लेकिन 2014 में मैंने कहा ना, इसको मर्ज कर दिया गया। 2014 में इसको MIDH में मर्ज कर दिया। किसमें कर दिया? तो भारत सरकार ने एक अलग से योजना चलाई। तो आप लोग लिख सकते हो ऐसे, MIDH का नाम लिख रहा हूं यहां पे, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ऐसे लिखना आपका ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये नया मिशन है जो कि अप्रैल 2014 में शुरू हुआ था। कभी पूछ ले तो 2014-15 का बजट, ऐसा कर। तो ये जो MIDH है, इसके अंदर ही आज के लिए मर्ज हो गया है। तो NHM का प्रश्न आएगा तो आपको 2005-6 ही करना है। तो भारत में जो है, इसमें आपको लिखना नहीं है। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं सर आपके नोट्स लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये तो मैंने आपको कहा था होमवर्क करना है। तुम्हारी जो शीट अपलोड कर रखी है उसमें से लिखने चाहिए दोनों पेज। ऑनलाइन में जो भी है, आज वाला तुमको लिखना कुछ भी नहीं है, बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, हल्का फुल्का तुमको लगे तो देख लेना। बाकी ये नोट्स तुमको होमवर्क लिख करके आना था घर से ही, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हारी शीट अपलोड कर रखी है, उसमें से लिखना था ये। अभी तो मैं खाली रिविजन करा रहा हूँ, तुमको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ये जो 2014 में MIDH की शुरुआत हुई थी, जिसको कहते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, अप्रैल 2014 में। तो इसके अंदर आजकल मर्ज कर दिया। तो आजकल जब लिखा आता तो ऐसे आता है MIDH NHM, क्योंकि इस MIDH के अंदर और बहुत सारी चीजें शामिल है। तो उनमें से NHM है, ऐसे लिखते हैं आजकल इसको। तो आपके प्रश्न क्या आएगा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब हुई? 2005-6 में हुई थी। तो आजकल इसको किसमें मर्ज कर दिया? देखो आपके जो राजस्थान के अंदर एक तो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एक राजस्थान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। दो डिपार्टमेंट है अपने यहाँ राजस्थान में। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, दो सेपरेट डिपार्टमेंट। इसमें कर्मचारी अलग काम करते हैं, इसके अंदर अलग काम करते हैं। पूरे जिले का, जयपुर से लेकर के यहाँ तक सिस्टम ही अलग है।
जिला स्तर पे हॉर्टिकल्चर का ऑफिस अलग है, एग्रीकल्चर का ऑफिस अलग है। इसमें कर्मचारी अलग काम कर रहे हैं, इसमें अलग कर रहे हैं। जैसे मैं थोड़े दिन पहले चित्तौड़ था, तो मैं चित्तौड़ में जिला स्तर पे था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, अभी मैं यहाँ एग्रीकल्चर के अंदर आ गया, ऐसे अलग अलग। तो हॉर्टिकल्चर में मोटी मोटी 3 योजनाएं हैं, पता है कौन कौन सी? एक तो है PMKSY, क्या है? प्रधानमंत्री किसान, आपका जो है कृषि सिंचाई योजना, क्या नाम इसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक इसके अंदर आपका ये रहा NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, क्या है? और एक इसमें है PM कुसुम, क्या नाम है? तुम्हारे में से कौन बता सकता है कि PM कुसुम योजना में क्या होता है? PM कुसुम में क्या होता है? तुक्का लगा, बोलो तो। इसमें लगती सौर ऊर्जा, क्या लगती? तुमने सोलर बोला या कुछ और बोला? कुसुम की खेती बोला। अरे बेशरम, तो कुसुम की खेती थोड़ी ना होती है। PM कुसुम का मतलब देखो, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। मेरे साथ रिपीट करो वापस। प्रधानमंत्री, मैं पहले बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। सुरक्षा एवं, तो इस योजना में लगते हैं सौर ऊर्जा। इसमें अलग अलग है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट बी के अंदर हॉर्टिकल्चर में किसानों के खेतों में जो भी सौर ऊर्जा लगती है ना, अलग अलग लगती है। 5 HP की, 7.5 HP की, 10 HP की, 3 HP की, ऐसे अलग अलग। उस पर 60% सब्सिडी कितनी है? 60% पैसा तो गवर्नमेंट देती है, खाली 40% फार्मर को देना रहता है। ऐसे इसमें से भी 30% केंद्र देती है, 30% राज्य सरकार देती है, ऐसे कर कर आके। तो ये PM कुसुम का पूछा जाता है किससे संबंधित, तो बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या करोगे तुम लोग? सौर ऊर्जा। आपको कोई पूछे आजकल भी कि केसर क्रांति का संबंध किससे है? सेफ्रॉन रेवोल्यूशन। आपको कोई पूछे बेटा, कोई पूछे कि भाई केसर क्रांति, इसको कहते हैं सेफ्रॉन रेवोल्यूशन, या इसको भगवा क्रांति कहते हैं, क्या कहते हैं? तो भगवा क्रांति का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा के जो एक्सट्रीम चेंजेस है इसके लिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर जितने भी तुम्हारे पॉली हाउस लगते हैं, जितने भी तुम्हारे इसको कह दो ग्रीन हाउस, पैक हाउस, हाईटेक वेजिटेबल, जितने भी बगीचे वगैरह जिनको ऑर्चार्ड कहते हैं, लो टनल टेक्नोलॉजी, हाई टनल टेक्नोलॉजी, मल्चिंग फल्चिंग, ये सभी चीजें जो है ये लगती किसमें? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में। और ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंदर जितने भी फव्वारा सिंचाई होते हैं, चाहे आपका माइक्रो स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, रेन गन जो रहता है, रेन गन छपाक छपाक, रेन गन देखा तुम? रेन गन को, रेन का मतलब बंदूक वाली जो होती है, एक फव्वारा लगता है खेत के बीच में, वो चारों तरफ घूमता रहता है, छपाक छपाक करके उसमें से पानी निकलता है, 90 फीट तक जाता है उसमें से, अलग अलग तरीके का। तो उसको रेन गन कहते हैं, क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी में पढ़ाएंगे सर तुमको, वो भी हमारे इसी योजना के अंदर है। जितने भी फार्म कोड हो, तो हॉर्टिकल्चर में 3 योजनाएं हैं मोटी मोटी सी। कौन कौन सी है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या तुमको पता रहेगा? इंडिया ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसका इंडिया चेयरमैन है अभी। जो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो भारत सरकार की तरफ से अगुवाई करी गई थी इसकी, तो सौर ऊर्जा एक बहुत इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो दुनिया के बहुत 40-50 देशों का ग्रुप है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। जरूरत भी है आने वाले टाइम की। अक्षय ऊर्जा, ये जितने भी आजकल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा, इनको अपन कहते हैं अक्षय ऊर्जा। क्या कहते हैं? रिन्यूएबल जो एनर्जी है, सारी सारी जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब हम आगे बढ़ रहे थे, इसमें काफी लंबा चौड़ा है। इस PM कुसुम पे 2 घंटे बता सकता हूँ मैं, इसके ऊपर 3 घंटे बता सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बड़ी योजना है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? इनको है क्या? अब देखो आगे, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरे साथ रिपीट करो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। आलू की कोई भी किस्म निकलेगी तो क्या शुरुआत होगी?
कुफरी के नाम से किस्म निकलेगी, कुफरी चिप्सोना, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी करके अनशंड वेराइटीज, लगभग 75 वेराइटीज आज दिन तक इस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की। हालांकि आलू पढ़ाऊंगा कब बताऊंगा। ये इंस्टीट्यूट पहले पटना में खुला था। कहां पर? तो 1949 में पटना में खोला गया था। 1956 के अंदर इसको जो है वहां ट्रांसफर कर दिया गया कुफरी शिमला के अंदर, क्योंकि आलू में फूल नहीं आता, मैंने कहा था दिक्कत थी, तो ये वाली प्रॉब्लम के चलते हैं। CPCRI, CPCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो इन दोनों में खाली सी का और पी का फर्क। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्यूबर क्रॉप में जितने भी आती हैं ट्यूबर, जैसे अरबी है या फिर आपके रतालू है या जो भी जमीन से संबंधित जितनी भी क्रॉप है, टी से याद रखना तिरुवनंतपुरम में है। कहां पे है? बोलो तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरल। तो टी से टी याद रह जाएगा तुम। CTCRI तिरुवनंतपुरम, CTCRI। और CPCRI है तुम्हारा केसरगोड केरला में। कहां पर है? तो केसरगोड ये भी केरल के अंदर है। अच्छा इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखना। प्लांटेशन क्रॉप किसको कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप में आती है चाय, कॉफी, काजू, ये जितने भी पालमेरा पाम, कोकोनट, ये सारी की सारी क्या है? ये प्लांटेशन क्रॉप है। तो ये अपने को याद रखना। बोलो CPCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, केसरगोड केरला, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है सर, आपकी 34 नंबर क्लास है लेकिन उसमें 13 ही दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, और कोशिश करो कि आपका ज्यादा दिख जाएगा। ठीक है। हाँ, आज कुछ भी नहीं लिखना है तुमको। आज खाली तुमको कोई लिखेगा हाँ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो लिखना है, अदरवाइज तुमको कुछ नहीं, मजे करने खाली। क्या आज तुमको खाली रिपीट करना। देखो इसमें बहुत ताकत है। मैं तुमको एक सिद्धांत बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में इतनी ताकत है ना, तुमको कोई भी चीज याद करवा सकती है, फाइनल। हर चीज को रिपीट करके पढ़ो तुम लोग, उससे तुम्हारी जबान की प्रैक्टिस होगी। क्या होगी? उसको टंग की प्रैक्टिस होगी। तो जितना चिल्ला सकते हो, चिल्लाने की बात नहीं, मतलब ऐसा है कि प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना प्रैक्टिस तुमको कर लो। IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, कालीकट केरला, कालीकट केरल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, बहुत फेमस है ये। मसाले के अंदर दोनों है, बोलो NRCSS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, तबीजी डुमाडा अजमेर। कहां पर है ये? डुमाडा जानते हो तुम लोग? कौन कौन अजमेर का है? डुमाडा जानते हो? किधर है? ये जो तबीजी तो तुम जानते ही हो, तो तबीजी से डुमाडा किधर है? कितना दूर है? 1-2 किलोमीटर में है। तो एक बार क्या मैं पेपर दे रहा था, जैसे तबीजी तो मैं बहुत बार गया हूँ, ऐसी बात नहीं। देखो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट? कैसे हैं? वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या है पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब? यूं पिन गिरती है तो भी आवाज होती है उधर। मतलब वहां ऐसे नहीं कि तुम लोग भौंकते हुए जा रहे हो उधर, कहीं आदत होती है चिल्लाते हुए जा रहे हैं, ऐसा मजा आ गया आज तो। एक्चुअली एग्रीकल्चर वालों की दिक्कत क्या है? बंदरों वाली हरकत कर। जैसे तुमको कभी रिसर्च सेंटर में घुसा दिया, तुमको कोई घूमने के लिए जाओ, तुमने वहां आम के पेड़ देख लिए, तो तुमने आम के पेड़ देख लिए, तो आम लग रहे बहुत सारे, तो तुम कूद पड़ोगे उन पर, और अब भाई साहब आम राम देखो 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 क्या है। हाँ ऐसी आदत है।
ऐसा क्या हमारे साथ भी हुआ। तो हम क्या, हमारे गांव के लड़के लोग सभी घूमने गए एक बार। तो मेरे गांव के हम लोग 20 लड़कों का एक टूर बने, हम बाइक पे गए थे, बहुत पुरानी बात है। तो ये राजसमंद के अंदर ये जो गोरम घाट है उधर होके, फिर ये रणकपुर होकर के, फिर परशुराम जी होकर के, ऐसे। तो ये काफी नेचुरल एरिया। तो इस नेचुरल एरिया में क्या है कि आम और जामुन बहुत है उस एरिया में। आजकल के दिन थे, आज से लगभग 1 महीना बाद में। तो वहां पे क्या आम पक रहे थे। अभी के टाइम पे ऐसे पेड़ है वहां पे, नेचुरली आम पक रहे, नीचे खूब सारे आम पड़े हुए, बड़े बड़े पेड़। तो हमारे गांव के पागल हो गए लड़के, और आम राम राम, देखो आम राम। वैसा वो तो पहाड़ में आवाज गूंजती है वहां पे, वहां आदिवासी लोग रहते हैं। तो वो भाई साहब पाँच जो हमारे गांव का अंबालाल ऊपर चढ़ गया, ये यहाँ बैठा हुआ अंबाल, ठीक है। एक टीचर भी थे हमारे साथ, मैं तो जॉब में था नहीं उस समय। तो टीचर थे हमारे नारायण लाल जी, हमारे साथ में नारायण। तो भाई साहब चिल्ला रहे, वहां इसके बगल में जस्ट ये पेड़ है बहुत सारे। तो उस पेड़ के जस्ट बगल में एक रहट है, रहट, मतलब रहट। वो पानी बेल से जो चलता है, रहट, बेल चलता रहता है, उसमें पानी निकलता है कुएं में से, वो रहट। वो मैंने उसका वीडियो भी डाल रखा है इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर भी है उदयपुर में काफी। तो बेल चलते रहते हैं, वो रहट में से पानी। तो रहट भी कभी नहीं देखा हमारे गाँव में, नहीं। और रहट तो 2 जगह उसको पकड़ कर घुमा रहे हैं, उधर से पानी आ रहा है, वो अम्बा लाल एक दो ऊपर चढ़ ऊपर। भाई साहब वो आवाज कर रहे हैं, तो वो आदिवासी लोग दौड़ के आए उधर से। अरे कौन, अरे कौन बेवकूफ लड़का, लड़का वो लड़का, वो तीर कमान रहते हैं उनका हाथ में, लट लेकर गए। लट लेके आते नारायण जी मार साहब का पड़ी पीछे से एक। नारायण जी डर गए, नारायण जी को हम तो नीचे नीचे से खा रहे, नीचे नीचे से खा रहे, हम तो ऊपर चढ़े भी नहीं, ऐसे बोला अम्बालाल ऊपर से कूदा नहीं। हम तो नीचे नीचे से खा रहे, अम्बालाल ने उसी मोमेंट पे ऊपर से नीचे कूदा। अरे मैंने कहा भाई। तो फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग गए, चप्पल छूट गई किसी के, बाहर कोई मोटरसाइकिल लेकर भाग गया वहां। तो ऐसे होता था, हम क्या, हमसे पचती नहीं है, कई बार हम अच्छी चीज देख लेते हैं तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी ऐसे ही होता है। तो तुमको तभी जी में घुसा दे, तुम पाड़ फोड़ के ले आओ आधे पर दे है। तो आरएच के एग्जाम में उन्होंने तभी जी नहीं होते था, खाली डुमाडा जगह दी थी। तो इसलिए कह रहा हूँ डुमाडा भी ऑप्शन में आ जाओगे ना। बोलो नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, तभी जी अजमेर। एक शब्द याद करवा रहा हूं, MAP क्या है, बोलो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इसका मतलब होता है औषधीय और सुगंधित पौधे। क्या होता है, तो इसके कुछ इंस्टीट्यूट है, बोलो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च। गुड, बोलो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च। कोई बात नहीं, कोशिश करो। आनंद गुजरात, आनंद गुजरात ये निदेशालय है। डायरेक्टरेट का मतलब क्या होता है, निदेशालय। उसको यूं कह सकते हैं कि औषधि और सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, ऐसा कह दो इसको। तो ये आनंद में। तो CMAP, CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। फेमस है, बोलो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, CMAP, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अच्छा इंस्टीट्यूट है, फेमस। एक छोटा सा है, वो खाली मेडिसिनल प्लांट का ही बोर्ड है। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली। तो हमारा ये काम है, हम इनकी शॉर्ट फॉर्म को देख करके पहचान लें कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तभी जाकर के बात, ठीक है। अब हम लोग देखो नेक्स्ट, मतलब बात बनेगी। अब हम पढ़ेंगे एनआरसीज। क्या पढ़ेंगे, बोलो नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट,
राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापुर महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। पता है कहाँ पर है बेटा? ये है पुणे। ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी महाराष्ट्र। देखो, जो पहले एनआरसी सिट्रस था, एनआरसी सिट्रस, उसका नाम आजकल के बदले हुए सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेटा बोलो, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो, ऑनलाइन वालों को भी क्या करना, प्रैक्टिस करनी। ऑनलाइन वालों को जैसे तुम ईयरफोन लगा रखे हो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ में तुम जोर जोर से बोलो, ताकि घर वाले तुम्हारे भग जाएगी, पागल हो गया धीरे। ऐसे घर वाले तुम्हारे अलग से तुमको देख रहे हैं। भाई जिंदगी में मजे ही क्या है, यही तो है। तुम उनको बोलो, घर वाले उधर खाना वाना खा रहे, तुम एकदम से चिल्ला कर उठा, वो नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर पॉमग्रेनेट, वो कहेंगे इसको क्या ही हो गया, तो वो देखेंगे कि भाई हो क्या रहा है ऐसे। मेरे को रघुनाथपुरा वाला बोले, सर जिंदगी में क्या है, जिंदगी में कुछ एडवेंचर तो होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। रघुनाथपुरा वाला लड़का बोला, मैंने कहा एडवेंचर होना चाहिए, रात को भाग जाओ हॉस्टल, रात को ऊपर से कूद करके भाग जाओ। हॉस्टल वाले सारे टेंशन में तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे घर पे फोन कर दिया, लड़का घर पे तो नहीं आया, घर पे भी नहीं है। कोचिंग वाले तुमको ढूंढ रहे हैं, जी सर ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे घर वाले पागलों की तरह ढूंढ गया, छोरा कहाँ मर गया, पर गया, कहाँ चला गया। तुम आराम से मजे से घूम रहे हो फतेह सागर की पाल। घर वाले ढूंढ रहे कहीं मर तो नहीं गया, कहीं सुसाइड तो नहीं गया। तुम वहां किसी लड़के के साथ घूम रहे हो रघुनाथ वहां फतेह सागर। तुमको ढूंढते ढूंढते वाले घर वाले जो है उधर फतेह सागर की पाल पे आ गए, तुम्हें एकदम से नजर आ गया, चोरी की तरफ छोड़ के भागी, और घर वाले तेरे को पीछे से जूते मार रहे, तुम रोते रोते दौड़ रहे हो फतेह सागर। इससे अच्छी क्या हो सकती है जिंदगी, है क्या? फिर तो एडवेंचर चाहिए तो यही तो करना पड़ेगा। तो एक इंस्टीट्यूट और था, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर। कहां पर है? तो ये अपने को बच्चे लोग ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये टेस्ट में भी दूंगा, सीयूटी में बहुत बार। तुम्हारा टेस्ट है कब? अरे बाप रे, अभी 21 को है। देखो ऐसा है, सुनो, अरे रुको तो सही रहती। मैं तुमको प्रबोधन से तो दे नहीं रहा हूँ, मैं तुमको ओवरचार्ज से दे रहा हूँ। ओवरचार्ज से जो भी शुक्रवार तक पढ़ेंगे ना, वो तुम्हारा आएगा। शुक्रवार को फ्राइडे कहते हैं, फ्राइडे। उसमें क्या आएगा देखो, उसमें मैं बता देता हूँ क्या आएगा। जो 5 क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट के आएंगे, बस खाली 5, खाली 5। 6 पेज है तो प्रश्न तो 5 ही आएंगे। कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो तो 5 ही आएंगे, बस 5 तो आएंगे ही, नहीं तो तुम याद कर। अब अगर कोई भी बोला तो आगे प्रैक्टिस वो करवाए। हाँ, जो राखी तक कर लेना, उस समय दूसरे दूंगा, अभी तो ये करो। इनको याद करने में खाली 2 दिन लगते, आधे तो हो गए। देखो आधे हो गए। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, अरे साइलेंट। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, तुमको कल पूछ रहा हूँ, सारे इंस्टीट्यूट कल पूछूंगा, कल रिवीजन कराऊंगा, थोड़ा ऐसे कर करा गया बेटा। धैर्य रखो, धैर्य रखो, और धीरज करने से सब चीजें याद हो जाती है, ठीक है ना? अरे होती नहीं होती धैर्य से। अपने बड़े बुजुर्ग भी कह गए कि भाई थोड़ा सा धीरज से याद हो जाता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार। DMR, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। इसको बोलते हैं मशरूम अनुसंधान निदेशालय।
खुम्बी अनुसंधान निदेशालय, कुकुरमुत्ता अनुसंधान निदेशालय, तो ये जो है सोलन में है। कहाँ पे है बेटा? बेटा सोलन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, ये कहां पर है? राजगुरुनगर। कहां है? देखो एक अच्छी चीज बता, राजगुरुनगर भी पुणे में ही है, पुणे महाराष्ट्र। अब देखो ये जो राजगुरुनगर है, यहां से कोई भी वैरायटी निकलती है ना, इसके पहले जो है भीमा शब्द लगता है। क्या लगता है? क्योंकि वहां पे एक भीमा रिवर है। क्या है? तो भीमा नदी है, इसके कारण वहां से भीमा नाम की वैरायटी, जैसे भूमा, भीमा सुब्रा, आपकी भीमा श्वेता, भीमा लाल, ये सभी प्याज की किस्में है। एक है भीमा पर्पल, भीमा ओमकार, ये सभी लहसुन की किस्में है। तो भीमा आते ही तुमको किसकी वैरायटी समझनी? या तो ऑनियन की या गार्लिक की। बोलो। डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय। अब कुछ नोट करके अपने को आगे जो चीजें लिखी हुई है उसमें है अंतरराष्ट्रीय कुछ पंजीकरण अथॉरिटीज है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई पूछे अंतरराष्ट्रीय, क्या पूछेंगे? तो एक तो गुलाब की जो अथॉरिटी है वो है अंतरराष्ट्रीय और एक है राष्ट्रीय। तो गुलाब की अपने को कोई अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण अथॉरिटी पूछेंगे तो वो तो अमेरिका में है। कहां पर है? और राष्ट्रीय वाली कहां है? नई दिल्ली। तो गुलाब की इंटरनेशनल वाली तो कहां है? यूएस। और नेशनल वाली कहां है? न्यू दिल्ली। एक चीज तो ये, अगर आपको इसे बोलो अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी यूएसए, राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी न्यू दिल्ली, अंतरराष्ट्रीय बोगेनविलिया पंजीकरण अथॉरिटी पता है कहां पर है? ये भी आपका है नई दिल्ली के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा आम कहां होता है? अरे भेंडे, नई दिल्ली में थोड़ी होते हैं क्या? कि काम होते हैं आम जो कि नई दिल्ली में होते हैं। अरे दुनिया में पूछा तो भारत बताना है तुमको। पूरी दुनिया में लगभग आधे आम कहाँ होते हैं? तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय आम की अथॉरिटी भी कहाँ है? भारत के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है ना? तुमने सही तो बताया, लेकिन तुम लोग क्या, तुम क्या गांव में कहावत है कि बढ़िया लेकिन गुणिया कौन है? गांव में कहावत है। तो स्वतंत्र विद्या में भी वो कई चीजें होती, वो भी इंटरव्यू मेरे को याद नहीं है, कल बताऊंगा। वो एक बंदा पहले इंटरव्यू देने के लिए गया, उसको तेरे को क्या क्या पूछा रहे कि मेरे को ये पूछा, तो 3 उत्तर रटवा दिए उसको। वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है? अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो तीनों उत्तर उसने रट लिए। अब अगली बार जो भी पूछा तो उसने वही उत्तर बता दिया तीनों उत्तर। तो ऐसे थोड़ी होता। मैंने ये पूछा दुनिया में सबसे ज्यादा आम किधर होते, तो ये था। अब अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी कहाँ है? और अंतरराष्ट्रीय बोगनविलिया अथॉरिटी भी, और राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी भी। बस अंतरराष्ट्रीय गुलाब वाली कहां पर है? यूएस। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि हमने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट पढ़ा था। किधर गया? यस सर, आप डंडा लेके नहीं आए थे उस क्लास में, मैं वेट ही करता रहा। कोमल नहीं है कोई भी नहीं। कोमल है तो जाओ। 16 कोड किसके हैं? काजल नाम है, काजल नाम है सर, काजल। उनको बोला हो तो टॉयलेट करने गई थी अब मैं क्या कह रहा था, अब वो डंडा लेके नहीं आया था, उस बच्चों को खड़ा रखा मैंने बहुत देर।
कल एक दंडे की व्यवस्था करना, ऐसा है। चीज बताता हूँ तुमको, किसके नाम है, सही नहीं है क्या? अब यूं है, मैं तुमको एक चीज बता रहा था, कालीकट। ये कालीकट मैंने तुमको पहले भी बताई थी कि ऐतिहासिक महत्व की जगह। कालीकट भारत के इतिहास के कालखंड में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे पास में 5 मिनट है, मैं आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ। ये हिंदुस्तान है, ये दक्षिण भारत है। अब ये दक्षिण भारत में ये है केरला। अभी कल मैं एक एडवर्टाइज देख रहा था, उसमें यूं देख रहा है खाली 14,600 में केरल घूम के आओ। मैंने कहा ठीक है फिर, तो केरल घूमने के खाली 14,600 रुपये में 5 दिन घुमा के ला रहे हैं, खाना पीना सब फ्री। तो 5 दिन में मेरे को नुकसान बहुत हो जाता है, इसलिए जा नहीं रहा हूं मैं। अब इधर देखो, ये केरल है, केरल के यहाँ पे तट है कालीकट का। क्या है? तो कालीकट का यहाँ तट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब लगभग 1498 या 1497 के टाइम पे वास्को डी गामा सबसे पहले यही आया था, तुमको पता होगा। ये अफ्रीका था, अफ्रीका यहाँ भी नहीं है, ये हिंदुस्तान वहां है, ये अफ्रीका था तुम्हारा, अफ्रीका महाद्वीप, और ये यूरोप है। तो यूरोप का रहने वाला था पुर्तगाल का, यहाँ एक देश है पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगाल। फिर जो है यहाँ पे स्पेन है, और दक्षिण फिर यहाँ पे मोरक्को है, स्पेन मोरक्को, यहाँ फ्रांस है, फिर ये दूसरा देश। तो यहाँ पे पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल का वास्को डिगामा था, जो अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए यहाँ मेडागास्कर होते वो फिर यहाँ पे आया, कालीकट के तट पे सबसे पहला यूरोपियन था। तो यूरोप के देश, दुनिया, यूरोप का राज था सब जगह, अंग्रेजों का नहीं तो राज था पूरी दुनिया का ऊपर, ऐसे ही था ज्यादातर। तो अब ये वास्को डिगामा जब यहाँ पे आया, तो यहाँ का एक राजा था, राजा का नाम था जमोरीन। क्या था? तो जमोरीन राजा ने उसका स्वागत किया कि भाई साहब आइए, कहाँ से आए, क्या है, लैंग्वेज की भी दिक्कत थी, तो जैसे तैसे उनको सेट किया होगा हल्का फुल्का। फिर ये मेहमान आते हैं, तो हमने हिंदुस्तान में रीति रिवाज है कि उसको कुछ न कुछ चितारनी देते हैं वापस, किसी की जगह अलग अलग बोलते हैं। जैसे कोई लड्डू बनाए घर पे, कोई प्रोग्राम था तो बच जाते हैं लड्डू उड्डू, तो उनको वापस देते हैं, उसको क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं ना, उसको अलग अलग जगह, हमारे उधर चितारनी कहते हैं उसको, कई जगह क्या बोलते हैं उसको। तो वो जब वापस गया, तो उसको बहुत सारे मसाले दिए, काली मिर्च के बैग भर के, दालचीनी के बैग भर के, इलायची के बैग भर के उसके नाव में रखे। तो वो फिर वापस भटक के आत्मा, क्योंकि यहाँ यूरोप में ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के यहाँ पे फिर सुएज नहर तो अभी बाद में बनाई थी, तो यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं था। बाकी अभी तो जितने भी जहां जाते हैं वो यहाँ से आ जाते हैं, पहले इसके चक्कर लगा के जाना पड़ता। तो फिर वो यहाँ से भटकता भटकता वापस वहां जैसे तैसे यहाँ पहुंच गया। तो इसको तो घर पे खाने के लिए दी थी चीजें, ये वहां पुर्तगाल में जाकर के बेचती इसकी, इसने बेचा तो इसको बहुत पैसा मिला, और यार क्या तकड़ी चीज लाया, कहां से लाया बता? तो फिर नहीं बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा नहीं, ऐसे बताया नहीं थोड़े दिन से। फिर बाद में इसको धीरे 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 क्यों यार इतने पैसे मिल गए, इतनी सी चीज है, चल वापस चल रहे हैं। 5 साल बाद में वापस आए, 1502 1503 के अंदर ये वापस अपने 10-15 नाव लेकर गए दोस्तों के साथ में। तो वापस आए, राजा साहब ने फिर स्वागत किया, ऐसे करके अगली बार वो नाव में भर के ले गया, ऐसे व्यापार स्टार्ट हो गया। अब व्यापार स्टार्ट हुआ तो पुर्तगाल में मजे हो रहे हैं कि मसाला आ रहा है, हिंदुस्तान से चक्कर चालू हो गया। फ्रांस वालों, हमको भी बताओ क्या बेच रहे हो, फ्रांस वाले बोल रहे हैं, हमको भी बताओ क्या बेच रहे हो तुम लोग। ये तेरे को नहीं बताएंगे क्या बेच रहे हैं। तो धीरे धीरे पता चल गया, फ्रांस वालों को पता चल गया। तो इसके बाद में फ्रांसिस आए वहां। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन थे पोर्चुगीज, उसके बाद में कौन आए? फ्रांसिस। फिर यहाँ डच है, तो डच वाले लोगों को पता चल गया तो वो भी आ गए। फिर लास्ट में पता चला अंग्रेजों को। तो सबसे लास्ट में हिंदुस्तान में आने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे इन सब ने अपनी अपनी सैनिक छावनियां धीरे धीरे स्टार्ट कर दी और लड़ाइयां चालू हो गई। सबसे पहली जो लड़ाइयां चालू हुई, ये आपस में लड़े, फ्रांस पोर्चुगीज वॉर, यहाँ पे युद्ध हुए थे इन दोनों के बीच में। ये लड़ गए, हम राज करेंगे आप। हमारे राजा महाराजा तो दिमाग से डिस्टर्ब थे ज्यादातर। अब यहाँ पे जैसे 2 देश थे, 2 देश का मतलब 2 छोटे मोटे राज्य होंगे, ये अलग राजा का, ये अलग राजा। इस राजा को पता चला इसकी कोई राजकुमारी अच्छी लग गई। अब इस राजा को यहाँ की राजकुमारी अच्छी लगी, जबकि 6-7 इसके लुगाई पहले से थी, फिर भी ये राजकुमारी इसको अच्छी लगी। तो ये क्या किया, इसने इन पोर्चुगीज को बोला, इसने पोर्चुगीज को बोला यार कि भाई ऐसा है, मेरे को इस राजा को हराना है, तू मेरा सपोर्ट कर।
तो इस पोर्चुगीज ने बोला कि ठीक है मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या दोगे, तेरे को मसाले दूंगा, तो मसाले का ट्रक भर के दूंगा, ऐसे बोल दिया होगा। तो ये मसालों के ट्रक में बात डन हो गई। अगली बार अब इसको हरा दिया, अब ये हारता हुआ राजा इधर उधर भटक रहा, यार ये इतने हथियार वथियार कहां से लेके आए, कुछ नहीं था। अगली बार ये आया इसके पास, यार कि भाई साहब यार ऐसे क्या कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम उसके साथ में हो, हैं ऐसे हमारे बहन बेटे के साथ में जो है ऐसे कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो है, तो इन्होंने बोला कि देखिए कि हम तो तुम्हारा सपोर्ट कर दोगे, तुम क्या दोगे। तो उसने कितना दिया, उसने 2 ट्रक दिया, हम 10 ट्रक देंगे मसाले। तो अगली बार ये किधर से लड़े, इधर से लड़े। तो ये दोनों बेटे बदमाश आपस में लड़ते रहे हिंदुस्तान वाले, और ये विदेशी लोग फायदा उठाते रहे। फिर धीरे धीरे इनको भी लड़ना था, ये आपस में लास्ट में किसकी एंट्री हुई, यहाँ पे एक राजा था फ्रांसिस, जिसका नाम था डुप्ले था। डुप्ले एक बहुत योग्य अफसर था, फ्रांस का था, बहुत ही लेवल का अधिकारी था मतलब। तो उसको फ्रांस की सरकार ने हटा दिया यहाँ से। अगर इस डुप्ले को यहाँ से नहीं हटाते ना, तो कभी भी अंग्रेज हिंदुस्तान में शासन नहीं करते। तो कई बार अच्छे आदमी को हटाना ठीक नहीं रहता सरकार के लिए, तो इसको हटा दिया। तो ये फ्रांस चला गया था, तो हिंदुस्तान में फिर अंग्रेजों को एंट्री हुई। बाद में अंग्रेजों ने सबको हटा दिया, धीरे धीरे सबको हरा करके, इसको भी सल्टा दिया, इनको सबको। लेकिन एक चीज और है, यूपीएससी में प्रश्न आता है कि भैया इस अंग्रेज कौन कौन से ऑर्डर में आए थे, इसको क्रम से जमाइए। तो सबसे पहले कौन आया था, पोर्चुगीज, फ्रांस, डच एंड इंग्लिश। अब एक प्रश्न और आता है, सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन गया। तो सबसे पहले भी पुर्तगाल वाले आए थे, और सबसे बाद में भी कौन गए, पुर्तगाल वाले। क्योंकि जो अपना गोवा और पांडुचेरी था वो 1971 तक किसके साथ था, ये पोर्चुगीज का शासन था यहाँ। तो भारत तो 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन गोवा और ये था। तो ये कालीकट का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, समझ रहे हो क्या इतिहास में। तो ये किस में आता है, ये आता है मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास के 3 खंड है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये इसके अंदर। क्या तुमको ये इंस्टीट्यूट बताएं, ये कल पूछूंगा, ये इंस्टीट्यूट कल पूछूंगा सबसे। डंडे के लिए बोल ही दिया मैं, ये याद करें। बोलो हम याद करके आएंगे, नहीं आएंगे तो जूते खाओगे तुमने। कोशिश करो ऐसे याद हो जाए। अरे कोशिश तो करो, अरे पागल, ये लड़कियां बोलती बहुत कम बोलना चाहिए। गांव में कहावत है कि हाथा हेली हाल में और बड़का बोली नार, वह तो खावे हेरा पाली या खावे हाथन हुआ। मतलब कई बार क्या कुछ लेडीज लोग ज्यादा बोलती, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, गुजरात साइड की महिलाओं की बात ऐसा है। कई लेडीज की ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो वो बेचारा फिर शादी होने के बाद क्या होता है कि वो पति बेचारा पूरे दिन काम करके आता है, तो घर पे आते ही लुगाई माता खाते रहती, कतर कतर बोलती रहती। सुबह वो जब तक वापस नहीं चला जाता तब तक बोलती रहती। तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, गुजरात साइड की लेडीज बोलती, तुम्हारे इधर की बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को कहावत याद की थी, इसको क्यों कहेंगे कहनी तो पड़ेगी, तो रिविजन हो जाता मेरे। कौन हो तुम लोग, CS1? तारीख कितनी होगी, 16 है। कल ये याद करके आने रहे, कोशिश करो। हाँ तो इंपोर्टेंट लगा दिया ना मैंने, एक तो ये और एक ये वो। अरे इंस्टीट्यूट खाली बार बार पढ़ो, याद मत करो, ठीक है। ऐप के ऊपर पूरी शीट अपलोड कर रखी है, वहां पे जाकर के चेक कर लेना। कल बचे हुए इंस्टीट्यूट है वो भी होमवर्क कर लेना, कल वो बता दूंगा, ठीक है। गुड।